उनका कथन, उनकी करनी, उनका व्यक्तित्व सब कुछ एकता के लिए समर्पित था। उस एकता में आड़े आने वाली बातों को उन्होंने मीठे स्वरों में और कड़े स्वरों में कहा है। उनका कोई संप्रदाय नहीं था। उन्होंने जीवन में कभी कोई संप्रदाय नहीं बनाया है। कबीर पंथ पीछे बना, क्योंकि उनकी वाणी में उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक में कहीं पंथ की चर्चा नहीं है और पंथ की कोई नियमावली नहीं है, कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। पूरे बीजक में प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। पूरा बीजक आप पढ़ डालें, पूरा बीजक आप पढ़ डालें, कहीं पंथ की चर्चा नहीं। कबीर पंथ पीछे बना। कबीर साहब स्वयं कबीर पंथी नहीं थे। उनका निराला विचार था। जहां गलत देखते थे टोकते थे, जहां गलत देखते थे टोकते थे, मीठे स्वरों में, कट स्वरों में फटकार करके, झाड़ करके कहते थे। ये उनकी पूरी वाणी में भी बात पाई जाती है। हर जगह उन्होंने एकता का प्राण फूंका। अनेकता में एकता के सर्वत्र सूत्र हैं, चाहे वो व्यवहार हो और चाहे परमार्थ हो। इन दोनों दिशाओं में हम देखें। घर में कई लोग रहते हैं। किसी को खाने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुत्ता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुत्ता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। लेकिन उसमें एकता के लिए समन्वय करना पड़ता है। कोई भात पसंद करता है, कोई रोटी। भात रोटी दोनों बना दिए। जो भात खाना चाहे भात खा ले, रोटी खाना चाहे रोटी खा ले। जो भात खाना चाहे भात खा ले, रोटी खाना चाहे रोटी खा ले। कहीं पर अपने मन को मार करके दूसरे का साथ देना पड़ता है। अगर आदमी समता से न रहे और अनेकता में एकता स्थापित न करे तो दो व्यक्तियों का संबंध निभ नहीं सकता है। आप महाराज राम को जानते हैं, वे शीलवान थे। लक्ष्मण भी महाशीलवान थे, लेकिन उग्र थे जरा। शील का तो पहला लक्षण है सदाचार, और लक्ष्मण पक्के सदाचारी थे। राम तो थे ही। कैकेयी भी राम के विषय में, सदाचार के विषय में शंका नहीं कर पाई है। जब भरत ननिहाल से आए हैं, राम के विषय में, सदाचार के विषय में शंका नहीं कर पाई है। जब भरत ननिहाल से आए हैं तो कैकेयी के घर में गए, कुशल मंगल पूछा तो वहीं पता चला कि पिताजी का शरीर छूट गया। तो कहे अच्छा। तो पिताजी ने शरीर छोड़ते समय कुछ कहा कि हाँ, यही कहा है कि जो राम सीता को फिर से देखेगा वो धन्य है। कहे तो राम सीता कहाँ गए? तो कहे राम तो 14 बरस के लिए निकाल दिए गए। कहे भरत ने कहा क्या किसी निरपराध की उन्होंने हत्या की? क्या किसी पराई स्त्री पर उन्होंने दृष्टि डाली? क्या किसी के हक को मारा जो पिताजी ने इतना कठोर दंड दिया? तो कैकेयी ने कहा उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी और किसी का हक नहीं मारा, और राम तो पराई स्त्री पर नजर ही नहीं डालते। एक कैकेयी ने कहा है। उस समय वो विरोधिनी थी, लेकिन उसने कहा है। तो राम लक्ष्मण दोनों शीलवान थे, लेकिन स्वभाव का शील, एक तो शील का अर्थ होता है सदाचार, संयम।
दूसरा शील का अर्थ होता है कोमलता। श्री राम में कोमलता थी, लक्ष्मण में उग्रता थी, और ये जीवन भर दोनों बनी रहे। जब चित्रकूट में राम हैं, मंदाकिनी नदी में कमलों के फूल से सीता जी खेल कर रही हैं, श्री राम आहार भून करके सीता को खिलाना चाहते हैं। इदम मिष्टम इदम मेध्यम, ये मीठा है, यह पवित्र है, यह खाओ। उसी समय उत्तर की दिशा में धूल उड़ी और पक्षी उड़े, कोलाहल हुआ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए कि भैया सीता जी को किसी गुफा में रखो, दुश्मन आ गए हैं, और धनुष बाण संभाल लो। एक साखू के पेड़ पर चढ़ गए, ऊंचे से उन्होंने देखा तो कहा कि निश्चित है भरत आ रहा है। तो भरत को गाली देने लगे, भरत महादुष्ट है, और राज्य पाया है तो सोचता है 14 बरस क्यों, पूरा जीवन क्यों न राज्य करे, राम को मार दे, लेकिन आने दो, मैं देखता हूं भरत को, चका दूंगा। बहुत उल्टा पलटा कहा। श्री राम ने कहा कि तुम उतर जाओ, जब भरत आएंगे तो मैं कहूंगा भैया अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। तो ये सुनते ही लक्ष्मण पानी पानी हो गए, कही भैया मुझसे गलती हुई, क्षमा करें, हो सकता है पिताजी तो आपको लौटाने आते हो। इसी प्रकार जब वह दंडकारण्य में थे तो वहां की गोदावरी नदी में स्नान करने गए हैं, सीता जी भी गई हैं, लक्ष्मण पानी भरने गए हैं। तो लक्ष्मण ने कहा भाभी सांवली हो गई है, ठंडी पड़ रही है, अयोध्या में तो और ठंडी होगी, भरत कैसा तप कर रहे हैं। ठीक है, कैकेयी की कामना पूरी हुई। तो राम ने कहा कि तुम भरत की प्रशंसा कर रहे थे वही कर दे, कैकेयी की निंदा क्यों करने लग गए। तो श्री राम के जीवन में मैं देखता हूं कि स्वभाव से वो कोमल हैं और लक्ष्मण उग्र है, लेकिन दोनों चोली दामन की तरह एकता स्थापित रखे। किसी भी दंपति में नहीं देखा जाता है कि पति पत्नी का एक स्वभाव हो, अंतर रहता है। पिता पुत्र के स्वभाव में अंतर रहता है, गुरु शिष्य के स्वभाव में अंतर रहता है, लेकिन उस अंतर को नजरअंदाज करके समता और प्रेम से चलने से ही जीवन सुखद होता है। अनेकता में एकता खोजना ये सुसंस्कृत मानव का काम है। घर में ननद, देवरान, जेठान, सास, बहू, माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, सभी लोग हैं और सबका अपना अपना स्वार्थ है। जब हमारा स्वार्थ बढ़ जाता है तब तकलीफ होती है। स्वार्थ अगर हमारा संयमित है तो हम सुखी रहते हैं। सुखी होने का कारण हम पदार्थ को ज्यादा मानते हैं। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने के कायदे होते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जीवन जीने की चीजें, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, अन्न पानी, रुपए पैसे, ये जीवन जीने की चीजें हैं, इनसे जीवन गुजर होता है। और दूसरी बात है जीवन जीने के कायदे, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज से रहना, सह लेना, दूसरे को न सहाना, दूसरे की उचित बातें मान लेना, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर न लादना, स्वयं अपने अधिकार की कामना न रखना, अपना कर्तव्य देखना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, ये सब जीवन जीने के कायदे, सब जीवन जीने के कायदे हैं। और जीवन जीने के कायदे अगर जीवन में नहीं हैं तो आदमी सुखी नहीं होगा।
पैसे से खाली सुखी नहीं होगा। पैसा का अपना महत्व है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी एक सीमा है। हम भूखे हैं और पैसे से कोई वस्तु लेकर के खा लिए, खाने के बाद जो मन की चिंता है वो पैसे से थोड़ी जाएगी। तो भौतिक वस्तुओं का अपना महत्व है, लेकिन जीवन की रहनी जब तक अच्छी न होगी तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। एक घर में कई देवियां रहती हैं, अपने अपने बच्चे का मोह रहता है। दो बच्चे लड़ पड़ते हैं तो कितनी देवियां होती हैं, तुरंत अपने बच्चे को उठाएंगी, झाड़ेंगी, पूछेंगी, दूसरे को आंख दिखाएंगी। लेकिन अच्छा कायदा है, अगर दो बच्चे लड़ पड़े हैं तो दूसरे के बच्चे को झाड़ा पूछा जाए और गोद ले लिया जाए, कितना सद्भाव आपस में आ जाएगा। लेकिन ये बात नहीं आती है, इसलिए बात बिगड़ जाती है। लोगों में समता तभी बनी रह सकती है जब विषमता वाला काम छोड़ा जाए। एक नई बहू आई थी घर में, तो जब भोजन परोसती थी तो अपने पति की थाली में घी डाल देती थी और दूसरे में नहीं डाले। लोग जान गए और भाई एक दिन थाली बदल गई। दूसरे भाई ने कहा, भैया थाली मेरे पास आ गई तुम्हारी। उसने कहा, क्या थाली में अंतर है? कहे, जरूर अंतर है। और भाई एक दिन थाली बदल गई। दूसरे भाई ने कहा, भैया थाली मेरे पास आ गई तुम्हारी। उसने कहा, क्या थाली में अंतर है? कहे, जरूर अंतर है। ये सब बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इससे घर बिगड़ता है। चीजों को हम इतना महत्व न दें जिससे व्यवहार ही बिगड़ जाए। ये ध्यान दीजिए, धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है, जन धन है। श्री राम ने जन को धन माना, भरत को, परिवार को धन माना, अवाज्ञा मान करके चल दिए। कौरव पांडवों ने धन को धन माना और लड़ गए। रामायण और महाभारत दोनों का आदर्श अलग अलग है। रामायण भ्रातृत्व का महाकाव्य, भाईचारे का महाकाव्य है। महाभारत भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य है। ये अलग विषय है कि महाभारत में सभी प्रकार का ज्ञान भरा है, गीता भी उसी में है। इसलिए महाभारत तो पांचवा वेद माना जाता है। महाभारत ज्ञान का भंडार है। प्रपंच भी खूब है। ये तो मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि किसी शास्त्र को आप सिरे से मानने का धोखा छोड़िए, नीरछीर विवेकी बनिए। किसी शास्त्र में कुछ बातें गलत हैं, इसलिए सही को नहीं छोड़ना है, और सही बातें हैं इसलिए उसकी गलत बातों को नहीं मानना है। माताएं चावल जब पकाना होता है तो उसमें से कंकड़, कीड़े, कचड़े हटा करके तब चावल पकाती हैं। निर्णय करना तो आप जानते हैं, तेल, पेट्रोल, पानी, मिट्टी से साफ निकाल लिया जाता है, रिफाइन किया जाता है। शुद्धता, स्वच्छता, विचारों की रिफाइन न किया जाए, ये वाणियों की रिफाइन न किया जाए। क्या वाणियां जितनी है लिख उठा है तो सब परम सत्य हो गई? तो महाभारत वैसे ज्ञान की दृष्टि से उसमें ज्ञान भंडार है, लेकिन महाभारत का जो सार है भ्रातघाती युद्ध, और रामायण भ्रातृत्व का काव्य है, भाईचारे का काव्य है। एक में जन को धन माना गया, एक में धन को धन माना गया। जन को, प्राणियों को, परिवार वालों को, साथियों को धन मानो और उनसे सुंदर बर्ताव करो। सारी चीजें किसके लिए हैं? आपके घर में जो चीजें किसके लिए हैं? परिवार के लिए हैं।
अगर परिवार में ही कलह कर रहे हैं तो धन किसके लिए है? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, इन्हीं के लिए तो धन है। वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, और धन को लेकर के हम छीना झपटी करने लगते हैं। जन को धन माने, धन को धन न माने, तभी एकता आ सकती है। एकता अमृत है। एक बूढ़ा जब मरने लगा, उसके 6 लड़के थे, तो अंतिम उपदेश देना चाहा। 6 बच्चों को बुलाया और कहा पेटुआ ले आओ, तो पेटुआ ले आए। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके दिया, कहा तोड़ दो, सब तोड़ दिए। कहे सबको एक में रस्सी बट दो, रस्सी बट दी गई। कहे अब तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया। पिता ने कहा बेटा देखो, ये एक एक कड़ी थी, इसलिए सब ने तोड़ दी, लेकिन सब एक में जब वो एकबद्ध हो गए तो कोई नहीं तोड़ सका। तुम लोग आपस में समता रखना, एकता रखना। हमारा भारत देश गुलाम हुआ, खैबर दर्रा एक रास्ता था, वहीं हम रोक सकते थे। कोई संगठन नहीं था। कोई विदेशी हमला यहाँ करता था, दूसरे रजवाड़े हंसते थे, क्योंकि आपस में कुछ बैर भाव तो होता ही है। दूसरा रजवाड़ा पिट रहा है तो आनंद आता था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कहीं भी एकता जहाँ नष्ट होती है वहाँ वो बर्बाद होता। हमारे जीवन की एकता नष्ट होगी, संयम नष्ट होगा, जीवन बर्बाद होगा। एकता सब दिशाओं में आवश्यक है। व्यवहार हमारा सामने है। व्यवहार निर्मल नहीं होगा तो परमार्थ निर्मल नहीं होगा। व्यवहार कहते हैं प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का बर्ताव। प्राणी होते हैं, पदार्थ होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। प्राणी, मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं, व्यवहार में उनका बड़ा महत्व नहीं है। आप जितने भी जानवर पाल लें, उनसे कोई खास व्यवहार नहीं करना है। उनको भोजन दे दो, पानी दे दो, जगह दे दो, बस। मनुष्यों के साथ बड़ी जटिलता है। ये बहुत समझने वाला है और बहुत उलझा हुआ प्राणी है, और इसके विकास का आयाम बड़ा लंबा है। इसलिए यह सुलझता तो कम है, उलझता ज्यादा है। पहले दिन मैंने कहा था कि मन और वाणी, ये दोनों शक्तियां मनुष्य के पास बहुत प्रबल हैं। अगर इन दोनों का संयमन हो जाए तो आदमी महान हो जाए, और इन दोनों का असंयम होने से आदमी जानवर से गैर बीता होता है, बहुत दुखी होता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति को देखने की जरूरत, उसका संयम करने की जरूरत। साहब ने कहा तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। तन राता मन जात है, जहां तन आसक्त होगा वहां मन जाएगा, और मन राता तन जाए, जहां मन आसक्त होगा वहां तन जाएगा। तन मन एक हुए रहे। जो तन और मन को एक कर दे, एक का मतलब संतुलित, संयमित, हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते वो हंस है। हंस जो नीरछीर विवेक करे। कहा जाता हंस पक्षी सफेद होता है, मानसरोवर में रहता है, दूध पानी मिला करके रखें तो उसमें चोंच मार देता है और दूध फट जाता है, और वो छेना बन जाता है, उसको खा लेता है, पानी छोड़ देता है, या दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता। खास बात, चाहे कहावत कहावत ही हो, लेकिन जिसके लिए कहा गया वहां सच है। इंसान हंस है, विवेकी है, विवेक का उपयोग करे। सुख से जीना, दुख से जीना, दो ढंग से जीना होता है। दुख से जीना कोई जीवन की सफलता नहीं है, सुख से जीना जीवन की सफलता है। और व्यवहार में अगर मधुरता नहीं है तो सुख से कोई जी नहीं सकता है। कितने घरों में सुबह से ही कलह शुरू हो जाता है, इतना कटु वचन निकलते हैं लोगों के कि एकदम चिल्लाने लगते हैं। कितने घरों पर कौवा बैठे रहे तो कौवा भी बेचारे भाग जाते हैं, इतना चिल्लाने वाले होते हैं घर वाले।
दरवाजे से लेके अंदर तक घर बना रहता है कबाड़ खाना, न सफाई न स्वच्छता, न वस्तुओं को करीने से रखने की आदत। जत्र तत्र जूते चप्पल खड़ाऊं पड़े हैं, कहीं थूका है, कहीं तो किसी ने नाकहीन पोंछ करके दीवार में चिपका दिया है, कहीं कुछ कर दिया अंड वंड, और जब बोलते एक दूसरे से कट। ऐसे घरों में सुख शांति कैसे होगी? महल हो या झोपड़ी हो, ये तो होते हैं, सबके एक समान दुनिया की स्थिति नहीं होती है, लेकिन साफ सुथरी हो, वस्तुएं कायदे से रखी जाएं, मीठे वचन बोले जाएं, धीरे से बोले जाएं, और आपस में प्रेम का बर्ताव हो। सूखी रोटी, फटी चटाई, फटे वस्त्र में हम रहें, लेकिन आपस में प्रेम है तो उस घर में स्वर्ग है। जहां बहुत मालटाल है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन कला है तो नरक है। इसलिए व्यवहार में भी एकता की जरूरत है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति मैंने 3 कहा। प्राणी यहां मनुष्य से अर्थ ज्यादा है, और पदार्थ जड़ पदार्थों से, और परिस्थिति इन सब की भिन्न स्थिति। जैसे 2 घंटे के पूर्व इस कक्ष की परिस्थिति भिन्न थी, यहां कोई नहीं था, और 1 घंटे के पहले यहां लोग आने लगे। अभी परिस्थिति और हो गई, कुछ समय के बाद परिस्थिति बदल जाएगी, कल की परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी। प्राणी पदार्थों की भिन्न स्थित परिस्थिति है, तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति ये 3 हमें मिलते हैं जीवन भर। इनमें समता बनाए रखना, एकता बनाए रखना, समरस रहना, समता में रहना, ये जीवन जीने का सुखद कायदा है। अनुकूल प्रतिकूल आना कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, योगी भी नहीं रोक सकता है। योगी जिसने अपने को स्ववश कर लिया है, वो भी उम्र को नहीं रोक सकता। जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। जो कथा कहानियों में आता है कि वह 1000 बरस तक जवान है, 10,000 बरस तक जवान है, सब फादिल बातें। जवानी बदलती है, बुढ़ापा आता है। जो साधक है, संयमी है, वो अपेक्षा ज्यादा निरोगी और सुखी रहेगा। विलासी है वो ज्यादा खराब रहेगा उसका शरीर, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, शरीर तो गलेगा। कितना बड़ा योगी हो, उसका भी शरीर गलेगा। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। द्रव्य वही है जिसमें परिवर्तन हो। जड़ द्रव्य में परिवर्तन स्वभाव सिद्ध है, तो इस परिवर्तन को कौन रोक पाएगा? परिवर्तन में अपने ही को ठीक करना है। दुनिया को बदलने में हमारा बल नहीं है, अपने को बदलने में बल है। कोई आकर के हमें गाली देने लगा तो उसका मुंह हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने मन को पकड़ लें, बस ठीक है गाली देने दो, उसका विचार है, गाली देने से क्या नुकसान होगा? हवा का एक झोंका है, उसका विचार है, कहने दो, धीरज रखें, वो स्वयं लज्जित होगा। साधना का पक्ष यही है। लोग कहते हनी को हना पाप दोष न गना, जो मुझे मारा ताई में मारा। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब उसको मैंने मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा। कहां तक जाओगे? ये मारा मारी में शांति नहीं है, सहने में शांति, धीरज में शांति। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमें मारने लगे तो राष्ट्र की बात अलग है। कलकत्ता में एक बार मैं भाषण करके जब अलग कुर्सी लेके बैठा तो फौज के सैनिक काफी थे, वहां सुन रहे थे। आए, हमें घेर के खड़े हो गए, कहे महाराज आपने अहिंसा की बात अभी कही है, लेकिन अगर अहिंसा का पालन किया जाए तो एक ही दिन में भारत गुलाम हो जाए। तो मैंने कहा हिंसा अगर करोगे, हिंसा को अपनाओगे तो आपस में ही कट के मर जाओगे। घर में गए और पत्नी ने अभी भोजन नहीं पकाया, आपके ख्याल से बन जाना चाहिए, और उसको गोली मार दो तो क्या होगा? विदेश हमारे ऊपर हमला करे तो आप हमें भी बंदूक दीजिएगा, हम भी चलेंगे। आप लोग सेना में भर्ती होते हैं
और रिटायरमेंट हो जाता है और कहीं गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के ऊपर। युद्ध तो यदा कदा होते हैं, और राष्ट्र रक्षा के लिए मैं नहीं कहता हूं, अहिंसा की जरूरत निरंतर व्यवहार में है। समता, प्रेम, करुणा, स्नेह, अहिंसा, इसकी बड़ी जरूरत है। तो प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बीच में हमें होकर के गुजरना है। जब से जन्म लिए हैं गुजर रहे हैं, आगे भी गुजरना। आगे तो दिन और भी टेढ़े आएंगे। क्यों? क्योंकि जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। दिन जितने बीतेंगे शरीर घिसेगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो उसमें और सावधानी की जरूरत होगी। जवान आदमी वैसे बैठा नहीं रहेगा। एक सज्जन को मैंने देखा था, उनका लड़का बात कर रहा था, तो लड़के को उन्होंने डांट दिया, तो लड़का चुप हो गया। करीब 17-18 वर्ष के बाद उनके यहाँ मुझे जाना हुआ। उस दिन ऐसा संजोग पड़ा कि उनके पिता बात कर रहे थे, वो लड़के ने डांट दिया, पिता चुप हो गए। क्योंकि उस समय पिता कोई 50 वर्ष के थे और मालिक थे, और लड़का ऐसे 15-15 वर्ष का था। लेकिन अब लड़का जवान है, घर का मालिक है, और वे बेचारे बूढ़े हो गए। तो पुत्र ने डांटा और पिता बेचारे बिल्कुल चुप हो गए। ये जमाना बदलता, जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में तो गरम नरम सबको कहते रहे, डांटते रहे, फटकारते रहे, खाने पीने में उल्टा सीधा खा लिए, पच उच गया, अभी जवान है, भोग भाग भी कुछ कर लिए। बुढ़ापा में कुछ होना संभव नहीं, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, आपको समझ लो। इसलिए धीरज रखो, पहले सावधानी बरतो। बुढ़ापा अमृत हो तब जीवन की सफलता है। दिन जितने बीते हैं हमारे जीवन में अमृत इकट्ठा होता जाए, शांति, तृप्ति, निर्भयता, सुख, शांति। बुढ़ापा अमृत कैसे होगा? जब हम इच्छाओं को जीतेंगे, संयमी होंगे, साधक होंगे। कच्चे आम चिकने भले हों लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन भले हो लेकिन मीठे होते हैं। जवान सुंदर भले दिखे लेकिन अधकचरे होते हैं। जवान लोग क्षमा करेंगे। बूढ़े लोग पके होते हैं, सिकन भरे, मीठे होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बूढ़े कड़वे होते हैं। 4 बूढ़े जहां बैठेंगे तहां शिकायत शिकायत शिकायत। कहेंगे भैया राम 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 राम, कुशल मंगल। अरे क्या कुशल मंगल, लड़का कहे में नहीं है। वो कहेंगे यार तुम्हारा लड़का तो कुछ मानता भी है, हमारा लड़का तुम्हारे पास बैठता भी नहीं। एक ने कहा महाराज, जब मुझे एक ही लड़का है और अपने लड़के से कुछ कहना होता है तो कागज पर लिख करके उसकी मेज पर पत्थर दबा के रख देता हूं, और मुझसे उसे कहना होता है तो मेरी मेज पर रख देता है। बात दोनों कभी नहीं करते, और एक ही लड़का है। ये संसार है, इतना कच्चा है, इतना खट्टा है। लड़का अनुगामी हो, प्रेमी हो, तो आपको सुख क्या देगा? कमाए खाएगा, अपने बाल बच्चों में भी उलझा रहेगा। न बाल बच्चों में उलझा रहे तो आखिर आपको क्या देगा? भोजन दे सकता है, कपड़े दे सकता है, जरूरत पड़े पैर दबा सकता है। आपके मन को शीतल कैसे करेगा? वो तो व्यक्तिगत चीज है। इसलिए बुढ़ापा अमृत हो, इसके लिए संयम। हमारे पूर्वजों ने कहा था 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन है, और लड़के बच्चे हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दी गई। अब आज 60 समझ लो, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तब वानप्रस्थी हो जाओ। लेकिन लोग 70 के हो जाते हैं तो भी घर से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। नौकरी में तो रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन मलिकई से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। घर के मालिक बने बैठे रहते हैं, और जितना मालिक बने बैठे रहोगे लड़के से उतना विवाद होगा। लड़के को समझा दो, रास्ता दिखा दो, मालिक बना दो, अपना पीछे हो जाओ, सुखी रहो। इच्छाओं को जीतो, कामनाओं को जीतो, आसक्तियों को जीतो,
बूढ़ों को चाहिए खाने की इच्छा न रखे, ये मिले वो मिले, जो मिले सादा सुदा खा लें, नुक्ताचीनी न करें, लड़कों की बुराई न करें, और ये माताएं बहुओं की गलती न निकाला करें। माताएं होती हैं तो इनके पास लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों का मोह और बहू के लिए थोड़ा सा नुक्ताचीनी, और माँ और बेटी एक तरफ, बहू एक तरफ, घर में कलह हो जाता है। लेकिन बुढ़ापा में कौन काम देगा? बेटी नहीं काम देगी। बेटी तो अपने घर रहेगी, बुलाओगी तो कहीं एक दिन के लिए आ जाएगी बस। मरते दम तक काम देने वाली बहू है, और बहू से ही दुर्व्यवहार है, गृहस्थी कैसे सुखद होगी? अगर बहू को आपने संताप दिया है तो आपके बुढ़ापा में वो सब बदला लेगी, कसर निकालेगी, बासी भात दे दिया करेगी। अब कोई बहू अपने सास को संताप देगी तो उसके लिए वही नंबर आएगा। ये तो चक्र है सबके ऊपर। बहुओं के लिए माता पिता सास ससुर हैं, और सास के लिए पुत्री बहू है। इस चीज को समझें। पढ़ तो हम बहुत लेते, आजकल तो घर घर सब BA में LLB पता नहीं क्या क्या, इतनी पढ़ाई हो गई है कि हद है, पढ़ाई खूब हो गई है। लेकिन क्लर्क बनने की पढ़ाई है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने की पढ़ाई है, माता पिता पुत्र भाई बनने की पढ़ाई नहीं। प्रेम का बर्ताव कैसे होना चाहिए इसकी पढ़ाई नहीं है। इसकी पढ़ाई आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। और ये पक्का समझ लो, दुनिया का ऐश्वर्य चाहे जितना बटोर लो, सुंदर बर्ताव किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। एक तो गृहस्थी से दुर्व्यसन बिल्कुल निकालो। ये गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुड़ा और गुटखा और क्या क्या प्रपंच, ये सब बिल्कुल निकालो। दुर्व्यसन मुक्त परिवार करो, जीवन करो। और चीजें तो सबके बराबर नहीं होती। जितनी चीजें हैं, आमदनी कितनी इसका महत्व तो नहीं है। आमदनी के अंदर में खर्च करने का एस्टीमेट बनाना चाहिए। आमदनी है, आप दाल भात रोटी सब्जी घी मलाई दूध खाओ, ठीक है। घट जाए तो रोटी दाल भात खाओ, और घट जाए रोटी नमक खाओ। रोटी नमक तो चाहिए, फिर बढ़ जाए तो फिर दूध मलाई खाओ। अपने को उसमें बांधो मत। चीज जैसी है वैसा बर्ताव करो। खास बात है मनुष्य से सुंदर बर्ताव, सच्चा सुख इसमें है। और इसमें एकता स्थापित करना बहुत जरूरी। साहब ने कहा, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साच। ऐ लोगों, प्रेम पाट का चोलना बना करके पहन करके नाचो। प्रेम का कपड़ा ले आओ, उसका चोलना अंगरखा बना लो, उसको पहन के नाचो। ये अलंकारिक कथन है। प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है। आप राजकोट भर में खोज डालिए कपड़े की दुकान पर, प्रेम का कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। ये इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। देवियां प्रेम पूर्वक भोजन बनाएं और परोसें। अतिथि आवे तो प्रेम पूर्वक भोजन करावें। कितने घर में अतिथि आते हैं और पुरुष आकर के बताया तो देवी उलझ जाती है। तुम्हारे रोज रोज पहुना आते रहते, हम कहाँ तक परेशान हो। अगर पुरुष कहे धीरे बोलो कहीं सुन लेंगे, कह रहे सुन लेंगे तो क्या करेंगे, और जोर से बोल देती है। वो दरवाजे तक आवाज चली जाती है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अतिथि भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैतरीय उपनिषद में कहा गया, माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, मातृदेवो भव। कहने का जैसा लहजा है वैसा अर्थ किया जाए तो होगा, माता देवता हो जिसका वह बनो, मातृदेवो भव। माता जिसका देवता हो वह बनो। लेकिन शुद्ध हिंदी के अनुसार अर्थ किया जाए तो होगा, माता देवता है। भिन्न भाषा में अर्थ उसी के अनुसार करके खराब हो जाता है।
माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। आप भी किसी के यहाँ जाते तो यही चाहते हैं कि आदर मिले। तो प्रेम का बर्ताव, समता का बर्ताव, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। दुकान पर बैठो, जितने ग्राहक आवे देवी देवता समझो और ईमानदारी से सौदा दो, उचित मुनाफा लो। दफ्तर में बैठो, क्लर्क अफसर हो, सबका काम करो, तनख्वाह आपको मिलती है, तनख्वाह से गुजर करो और सबका काम करो। ये भगवत भजन है, भगवत भक्ति है। मजदूरी करते हैं तो डट करके काम करें, जो वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको अदा करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूं पूजा है, कर्म मात्र पूजा बन जाए, जीवन दिव्य बन जाए। सुबह से शाम तक सारे कर्म प्रेम पूर्वक हों तो दुख कहां से रहेगा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साँच। साहब कहते जो तन से मन से वचन से सच्चा होता है, उसको विश्व सत्ता पानिप देती। पानिप नाम चमक। पवित्र आचरण होने से अपने आप विश्व सत्ता उसको चमक देती है। फूल में सुगंधी भर जाती है, तब भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। आचरण की पवित्रता। जब अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाया, वहाँ की शोहरत यहाँ आई, तो भारत आने पर पूरा भारत उनके लिए, जितना लोग समझ पाए थे, सुन पाए थे, गदगद हो गए थे। कलकत्ता का तो एक इंग्लिश पत्रकार ने कहा कि आप इतना गदगद हुआ अंग्रेजों के विषय में जब उन्होंने बताया, गांधी जी ने जो त्रुटियां थी उसको बताई और अच्छाइयां भी बताई कि अफ्रीका के जो अंग्रेज हैं उनमें ये सारी अच्छाइयां हैं, ये त्रुटियां हैं। तो अंग्रेज पत्रकार जो था इतना खुश हुआ, क्योंकि विरोधी का आदमी केवल खंडन करता है और ये महात्रुटि है। गांधी जी की विशेषता थी कि वह सभी पहलू को देखते थे। उनकी बातें क्यों किसी को नहीं अच्छी लगती, अमुक को, क्योंकि वह उत्तेजना रखना चाहते हैं, असभ्यता का बर्ताव करना चाहते हैं। तो उससे क्या किया जाएगा। श्रममान तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कैसे अच्छे लगेंगे जो उठपटांग करके समाज में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। तो अफ्रीका के सत्याग्रह से ही गांधी जी के प्रति भारत में श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। दिन जितने बीतते गए, बिहार ने उनको महात्मा कहा, बिहार में वो महात्मा कहे गए। और फिर तो विश्वविदित पुरुष हुए, जिसका जोड़ा ही मिलना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में तो एक से एक धुरंधर महात्मा हैं, लेकिन राजनीति में महात्मापन गांधी जी का जोड़ा नहीं। तो मैं कहा था कि गांधी जी कोई देखने में बहुत सुंदर थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, वकालत पढ़े थे, बैरिस्टरी और पढ़ लिए, तो क्या थे, और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन उनका जो साधुत्व, उनकी जो जीवन पवित्रता है, प्रतिभावान तो थे ही, वो अद्भुत हुआ। और सबसे बड़ी प्रतिभावान तो बहुत होते हैं, चोर डाकू भी बहुत प्रतिभावान होते हैं। उनका महात्मापन, उनका त्याग और उनकी दीर्घ दृष्टि बड़ी अद्भुत थी। तो किसी भी महापुरुष के लिए प्रचार नहीं करना पड़ता है, वो आचरण से अपने आप सब आ जाता है। तो एकता की जरूरत है, धार्मिक क्षेत्र में एकता की जरूरत है। दर्शनों का भिन्न भिन्न विचार है, संप्रदायों की भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं। और कुछ उपासनाओं को तो अगर हम देखें हमारे पूर्वजों में, जैसे कि इस्लाम में है, घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वेदों में कई बार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की। मैंने भूमिका में भी इसको लिखा। वेद क्या कहते हैं कि भूमिका में कि कहाँ कहाँ कुछ जगह उद्धृत किया, घुटने टेक करके हे पितर
हमारे कल्याण के लिए घुटने टेक करके प्रार्थना करें। घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात कई जगह आती है। पहले समाज प्रार्थना प्रधान था, ध्यान प्रधान पीछे बना है। वेदों में सर्वत्र प्रार्थना प्रार्थना है, ध्यान कहीं थोड़ा सा है। उपहवरे गिरीणाम संगते चा नदीनाम धियो विप्रा अजायत, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उपहवरे गिरीणाम, पर्वतों के निकट, संगते चा नदीनाम, और नदियों के संगम में, धियो विप्रा अजायत, विद्वान लोग बुद्धि को पैदा करते हैं, अजायत पैदा करते हैं। खास है कि बुद्धि को शुद्ध करते हैं। ये ऋग्वेद में संगथे च नदी नाम, नदियों के संगत, लेकिन अथर्ववेद में आकर के संगम हो गया, संगमे च नदी नाम, भाषा का विकास हुआ है। तो ध्यान की बात कहीं नाम मात्रा ही है, प्रार्थना बहुत है। मुसलमानों में प्रार्थना है, ईसाइयों में प्रार्थना है, यहूदियों में प्रार्थना है। पहले प्रार्थना प्रधान धर्म था, जितना विकास होता गया तो ध्यान प्रधान धर्म हुआ। बौद्धों जैनों का ध्यान प्रधान धर्म है, प्रार्थना उसमें भी है, लेकिन प्रधानता ध्यान की है। उपनिषदों में प्रार्थना है ही नहीं, नाम मात्र है, ध्यान है। परिपक्वता बढ़ी और ध्यान बढ़ा तो वैदिक ऋषि और दूसरे जो लोग थे सब प्रार्थना करते थे घुटने टेक करके। और उधर का समाज अपना जैसे हवा मिली वहाँ उस रूप में, उस पंथ और मजहब में पड़ गए, यहाँ वाले इस रूप में हो गए। लेकिन ये सब भाई भाई हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, आर्य, और आर्य में श्रमण, ब्राह्मण, सिद्धनाथ, संत, विष्णु, वैष्णव, ये सब एक हैं। वासस और उत्तरी ये दुई परिधान थे, लुंगी और चद्दर। आज भी मक्का जब तीर्थ जो लोग जाते हैं तो वहाँ इहराम नाम की एक क्रिया होती है, उसमें मुड़ मुड़ा देते हैं, और हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे वो कपड़े पहन लेते हैं। और अहिंसा व्रती होते, संयमी होते, ब्रह्मचारी उतने समय रहते हैं, एकदम पूरा त्याग, कोई किसी गंदी चीज का सेवन नहीं। हरम शब्द आया है वेदों में कई बार। अरबी में हरम का अर्थ होता है घर, और वेदों में हरम का अर्थ होता है घर। बस उसमें रेफ लगा करके हरम है, इसमें हरम है। हरम्यम हरम्यम, बारंबार अनेक जगह हरम्यम। तो हरम शब्द वेद में और अरबी भाषा के साहित्य में दोनों में घर का अर्थ है। देवी स्कृतो दुआ, दुआ शब्द अरबी भाषा का है और वेद में दुआ है। ये ऋग्वेद का अंश में कहा हूं, देवेश कृणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल वैसे उच्चारण है, देवता की प्रार्थना करते हैं, देवेश कृणतो दुआ। तो इसमें द्वैत कौन है, कौन दूसरा है? सब एक ही धारा है। बदलते बदलते पंथ संप्रदाय का भेद प्रभेद होते होते ऐसी गाफिली कि एक दूसरे को दुश्मन मानने की प्रवृत्ति हो जाती है। और इसी गंदगी को कबीर साहब ने फटकारा है कि फर्क क्या है भाई रे, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़ाए हुए कुतबा वे मौलाना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, कहें कबीर वे दोनों भूले राम ही किन्हों न पाया, वह खसी वह गाय कटावें बाद जन्म गमाया। दोनों एक राम कहा, एक रहीम कहा, एक अल्लाह कहा, एक ईश्वर कहा, एक वेद कहा, एक किताब कहा, तो फर्क क्या हुआ? हाँ, दोनों गलती ये करते हैं कि दोनों ईश्वर या देवता के नाम पर जीव हत्या करते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं। दुनिया के जितने ईश्वरवादी मत रहे हैं और दैववादी, वह ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव की हत्या करते थे पुरा काल में।
वैदिक परंपरा में भी थी और सामी परंपरा में भी थी। ईसा ने किसी की बलि नहीं दी, इसलिए ईसाइयों में धर्म कृत्य में कोई जीववध नहीं होता है। अपना जो खाते पीते वो अलग विषय है। इस्लाम में सुधार नहीं हुआ, आज तक ईश्वर के नाम पर जीव मारे जाते हैं। हिंदुओं में सुधार हुआ, लेकिन सुधार हो करके एकदम सुधार नहीं हुआ। अभी भी देवी देवताओं के स्थान पर हिंदुओं में भी ये काम होता है। बौद्धों जैनों ने कोई देवता और ईश्वर नहीं माना, तो उन्होंने किसी की हत्या धर्म के नाम पर नहीं की, दया पर जोर दिया। अब बतलाइए कौन असली देवी देवता मानता है? जो बहुत ईश्वर ईश्वर और देवता देवता चिल्लाते हैं, वे तो उसके नाम पर जीव हत्या करते हैं। और जो देवता ईश्वर नहीं मानता है वो किसी को नहीं मारता है। तो कौन ज़्यादा देवता वाला हुआ, ईश्वर वाला हुआ? अहिंसा ही तो ईश्वरत्व और देवत्व का लक्षण है। इसलिए ये सारी परंपराएं एक थीं और मजहब बदलते गए और भिन्न भिन्न होते गए, अब आपस में फर्क होता गया। हिंदू में कि कम फर्क थोड़े है। ये जो सांप्रदायिक भावना है कि केवल हमारे संप्रदाय में कल्याण है और दूसरे में नहीं है, ये सबसे बड़ा खोट है और इसमें एकता नहीं आ सकती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये अहंकार सबको है। ईश्वर की नाक की सिधाई में हर संप्रदाय वाला अपने को मानता है और दूसरे को मानता वह इधर उधर हो गए हैं। यहां तक है कि हमारे मत में जो नहीं वो सदा के लिए नरक में जाएगा अथवा 84 में भटकता रहेगा, चाहे वो दूध का धोया हो। और हमारे मत में जो है उसका कल्याण हो जाएगा। ये केवल दंभ है। सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं, सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष मनुष्य हैं, सबके अंदर में सत्य स्थित है। सत्य कोई महापुरुष और संप्रदाय देता नहीं है, वो तो सबके दिल में अपने आप स्थित है। हाँ, उसका भेदिया चाहिए, गुरु। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश टीचर चाहिए, संस्कृत सीखना है तो संस्कृत टीचर चाहिए। अब वो हिंदू है कि मुसलमान है, ब्राह्मण कि शूद्र है, जैन है कि बौद्ध है, इससे कोई मतलब नहीं। जो इंग्लिश का ज्ञाता हो, अगर इंग्लिश सीखना है तो उसकी शरण में जा करके हम सीख सकते हैं। आत्मा के विषय में समझना है, आत्म उद्धार करना है, तो जिसने आत्मा को समझा है और अपना उद्धार कर लिया है उसकी शरण में जाना चाहिए। और वो किस पंथ का है, पंथ से मतलब नहीं। कोई पंथ मुक्ति का द्वार नहीं है, सारे पंथ शरणियां हैं। और कोई पंथ और संप्रदाय में सब दूध के धोए नहीं होते हैं और सब गलत नहीं होते हैं। जहाँ पंथ बना, समाज बना, संप्रदाय बना, मजहब बना, वहाँ उत्तम मध्यम कनिष्ठ ही नहीं, गलत लोग भी आधमकते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होना तो बुरा नहीं है। कोई उत्तम संस्कार वाला आगे बढ़ गया, कोई मध्यम है, कोई अधम संस्कार वाला धीरे धीरे चल पाता है, लेकिन दोषी नहीं है। उल्टा होने वाले होते हैं। संप्रदाय हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, तो उसमें सब प्रकार के लोग होंगे, तो उनका सबका कल्याण कैसे हो जाएगा? और दूसरे मत वालों का सबका कल्याण कैसे हो जाएगा? ये बात सब संप्रदाय वाले समझें और अपने अपने मिथ्या दंभ को छोड़ें। सबको मिथ्या दंभ है, नाम लेकर के कहने की जरूरत नहीं है, सबकी ही लीला है। कोई संप्रदाय ऐसा हो जो ये मानता हो दूसरे संप्रदाय से भी कल्याण है, धन्य है, बस माने बैठे हैं कि कल्याण की ठेकेदारी हम ही लेके बैठे हैं। हमारे संप्रदाय में आओगे कल्याण होगा, नहीं तो भटकना है। अपना एक अवतार बना लिया, अपना एक पैगंबर बना लिया, अपना एक देवता बना लिया, उस पर रिजर्वेशन करवा लिया और अपने मत में उसको दीक्षित कर लिया और कह दिया कि मेरे संप्रदाय में जो हो उसी कल्याण देना, दूसरे को न देना। बेकार पागलपन। कल्याण का अर्थ होता है चित्त की निर्मलता, चित्त की शांति, और ये अच्छे बर्ताव, अच्छी रहनी से संभव है। अब इसके प्रेरक जो हैं, जो प्रेरक हैं वही हमारे हितकर हैं।
मानो हम कबीरपंथी हैं। लेकिन कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई वैष्णव, कोई वेदांती, कोई आर्य समाजी, कोई सूफी इस्लामी संत हो, रहनी वाला हो, वैराग्यवान हो, बोधवान हो, पवित्र हो, समतालु हो, उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उद्धार होगा उससे। तो अमुक मत सत्य का ठेकेदार है, ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और ये मत वालों को ही ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा कहना और लिखना चाहिए, तब नरमी आएगी। इस विज्ञान युग में ऐसी ऐसी बकवास चलती है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में था तो एक सज्जन ने कहा, महाराज मुझे एक संप्रदाय वाले मिले और कहे कि आप दीक्षित हैं कि नहीं। कहे मैं दीक्षित हूँ। कहे तो आपके गुरु ने ईश्वर का दर्शन करवाया आपको। कहे अभी तो नहीं करवाया। कहे तब क्या गुरु किए, मेरे पास आ जाओ, मैं चलो अपने गुरु के पास, तुरंत ईश्वर दर्शन करवा दूंगा। अभी सब धोखा की बात नहीं तो क्या है। दर्शन जिसका होता है वो ईश्वर होता है, वो तो रूप होता है। ईश्वर दर्शन का ऐसा झांसा है और नाजुक चीज है। कोई कहेगा कि ईश्वर दर्शन बेकार है तो नास्तिक कहा जाएगा, और नास्तिक कोई होना नहीं चाहता है। यद्यप सब नास्तिक हैं, हमारे ख्याल से आप नास्तिक हैं, आपके ख्याल से मैं नास्तिक हूं, तो संप्रदायों की दृष्टि तो सब नास्तिक हैं। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं और ईश्वर की बात नाजुक होती है, इसलिए ईश्वर के विषय में जो कहा है आंखें बंद कर लेते, वो कान बंद कर लेते, जो कहो सुन लेंगे बस। लेकिन ईश्वर दर्शन कराने का झांसा, ये खूब बदमाशी चलती है और एकदम पागलपन है। सारे दर्शन का अंत अंतिम स्थित है। जो देखना है बंद करो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न बीनी सर्रेहक बरमन बखन। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो, गर्न बीनी सर्रेहक, सत्य के दर्शन इतने पर भी न हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। तो सत्य के दर्शन का मतलब क्या है? सब बंद कर लो तो दर्शन किसका होगा? पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई और मन शांत हो गया, तब क्या दर्शन होगा? इंद्रिय और मन द्वारा बाहर के वस्तुओं का ग्रहण होता है। कल्पना करो, आप आंखें बंद कर लें, नाक बंद कर लें, कान बंद कर लें, त्वचा पर पलस्तर कर दें, सब इंद्रियां बंद कर दे और मन आपका सुप्त हो जाए, तब आप क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। जानने के साधन 6 हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन। और इन 6 को शांत कर देना परमार्थ कहा जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। ये यमाचार्य ने कठ उपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। जाकर नाम अकहुआ रे भाई ताकर काहर मैं नहीं गाई। साहब कहते, जिसका नाम ही अकहुआ है उसकी रमैनी प्रार्थना क्या करते हो? कहे तात्पर्य कैसा, जस पंथी वोहित चढ़ वैसा। उसके लिए तो एक तात्पर्य कहा जा सकता है, जैसे जहाज पर आदमी बैठता है तो न चलती हुई मानो चलता रहता है कछ रहनी की बात, बैठा रहे चला पुन जाता, वो तो रहनी गहनी की बात है। नौका पर आदमी बैठा है, वो चला जा रहा है। जो पवित्र रहनी में है वो कल्याण की तरफ चला जा रहा है। रहे बदन नहीं स्वान स्वभाव, मन स्थिर नहीं बोले काऊ। शरीर पर बहुत भड़कीला भेष न बनावे और मौन रहे। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन स्थिर, मन को स्थिर रहे, नहीं बोले काऊ, बक बक न करे, शांत रहे। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक हुए रहे तो हंस कबीर कहा है। शरीर आसक्त वहां मन जाएगा, मन आसक्त वहां तन जाएगा। तन मन दोनों को साध ले, बस हंस हो गए। तो इसमें शोधना और साधना है, अपने को पाना नहीं है। कोई मत की डिबिया में कल्याण नहीं रखा है। कोई संप्रदाय एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सभी संप्रदाय में अच्छे लोग हैं और सब जगह अच्छियां हैं।
कोई समाज, कोई संप्रदाय केवल अकेला सत्य का ठेकेदार नहीं है। सत्य आपका आत्मा है, आपका आपा है। उसको परखना और समझना है और अपने को शोधना और सुधारना है। इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सांप्रदायिकता और जातिवाद साहब को दोनों अखरता था। वो तो ऐसे धातु से बने थे, जहां कहीं विभेद की बात आई वे सह नहीं पाए, तुरंत फटकारे। सत्य के ठेकेदार उन्होंने मुल्लाओं को कहा कि हमारे यहाँ ही स्वर्ग मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। तो साहब ने कहा, दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहा हो, बहता पड़ पड़ जग भर माओ, कहीं कबीर ये सैयद बुहावे, आप सरीखा जग कबुलावे, दिन को रहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। एकदम उन पर कह डाला। पंडितों पर जहां कहा तहां पंडितों पर खूब झारझारा कहा, कहीं किसी को क्षमा नहीं किया। और पहले तो लोग उन पर नाखुश हुए। जब पंडित पर कहे तो पंडित लोग समझे मारो ये मुसलमानों का पक्षधर है, और जब मुल्लाओं कहे तो मुल्ला लोग समझे मानो ये पंडितों का पक्षधर है। दोनों को कहने में देखे तो दोनों मिल करके भी उनका विरोध किए, लेकिन धीरे धीरे समझा कि ये व्यक्ति ऐसा है कि ये सच कहता है, ये किसी का विरोधी नहीं है। सत्य का पहले मजाक होता है, फिर विरोध होता है, फिर स्वीकृत होती है। ये विश्व सत्ता का नियम है। जो एकदम सत्य बात आएगी पहले उसका मजाक लोग उड़ाएंगे। कहा जाता है इंग्लैंड में पहली बार जब आदमी छत्ता लेके निकला तो लोग हंसे, और फिर छत्ता पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया। तो छत्ता ये कोई चीज है, पहले सत्य का मजाक होता है, फिर विरोध होता है, और फिर स्वीकृत होती है। कबीर ऐसे महापुरुष थे जो एकदम संप्रदाय विहीन, जात विहीन और पाखंड विहीन, चमत्कार विहीन, शुद्ध धर्म और अध्यात्म को उन्होंने अपनी वाणी में प्रतिष्ठित किया। जो उनकी वाणी बीजक है वो सबके सामने जो पढ़े वही समझ जाएगा। मैं तो बीजक जब पहले पढ़ा, ये सन 50 की बात होगी, तब मुझे पहले कुछ धक्का लगा, क्योंकि मैं सगुण उपासक आदमी, और उसमें ऐसी बातें काट बहुत थी, लेकिन दिमाग खिंचता गया। हृदय को तो चोट लगे और दिमाग कहे सच कहते हैं। 3 महीना में पढ़ा, और उस समय टीका मिलती थी पूर्ण साहेब की, जो आज भी है, बम्बई से छपती है, वेकेंटिस स्टीम प्रेस से, और वो संक्षिप्त है और पुरानी भाषा में है। उसको कुछ ही सत्पात्र लोग पढ़ पाते हैं और ग्रहण कर पाते हैं। अब तो बहुत सरल बना दिया गया है। 3 महीना पढ़ा और मन में बात आई कि सब साफ और सही है। तो उनकी वाणी आप देखिए तो देखने से लगता है कि वो इंसान न कोई जाति वाला है, न कोई संप्रदाय वाला है, और न कोई रूढ़ ईश्वर वाला है, न रूढ़ शास्त्र वाला है। सत्ता ही उसके लिए ईश्वर है, पूरी मानवता ही उसकी जाति है, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी सार्वभौमिक दृष्टि उसकी है कि कोई भी देखे और समझे तो उसको लगेगा ये तो मेरी ही बात है। कबीर जो कहते वो कबीर की नहीं है, वो आपकी है। कबीर के कहने की वजह से कबीर की नहीं हो जाएगी, वो आपकी है। और कोई भी सत्य हो, कोई कहे, चाहे महावीर स्वामी ने कहा हो, महात्मा बुद्ध ने कहा हो, भगवान राम ने कहा हो, हजरत मोहम्मद ने कहा हो, कहीं का सत्य होगा वो उनका केवल नहीं होगा, वो सबका होगा। सत्य सार्वभौमिक होता है, असत्य व्यक्तिगत होता है, और असत्य को मीटिंग करके कहा नहीं जा सकता है। एक जगह की मुझे याद आई, बहुत पुरानी घटना है। एक गांव में गया तो एक सज्जन मिलने आए, तो कहे कि मेरा लड़का वो खुद आए जो चुनाव में खड़े हुए थे।
तो उन्होंने कहा कि केवल ग्राम पंचायत की जो सदस्यता की सीट होती उसी के लिए था। तो कहे महाराज हमें लोग चालाकी से हरा दिए, इसलिए मैंने मुकदमा दायर किया और उसमें 1000 रुपया खर्च हो गया। ये आज से 30 वर्ष पुरानी बात है। तो उनका भाई आया तो कहा कि साहब देखो हमारा भाई छोटा इतना चपल है कि बेकार में चुनाव में खड़ा हो गया और हार गया, तो मुकदमा हम शुरू कर दिया, उसमें 400-500 रुपये बेकार में खर्च कर दिया। तब उसका पिता आया तो पिता कहा कि साहब छोटा लड़का ज़्यादा चपल है और वो बेकार का काम करता है, वो चुनाव में खड़ा हो गया और फिर हार गया तो मुकदमा चालू कर दिया और साहब उसमें 100-200 रुपये बेकार फूंक दिया। तो उसने 1000 रुपया कहा था, भाई ने 500 रुपया कहा था और पिता ने 100-200 कहा। अब ये तीनों बैठ करके मीटिंग नहीं कर सकते थे कि सबको 1000-1000 बताना है, क्योंकि अपने में भी लोग लजाते हैं कि हम झूठ कैसे प्रतिपादित करें। तो झूठ की मीटिंग नहीं हो सकती है, सत्य के लिए मीटिंग हो सकती है। इसलिए झूठ जो बातें होती हैं वो अलग अलग हुआ करती हैं और सत्य सबकी एक होती है। इसीलिए हमें एकता के सूत्र खोजना चाहिए। राम रहीम अलग अलग भाषा है, लेकिन सबकी अंतरात्मा की जहाँ बात आती है वो अलग अलग भाषा नहीं है। सबकी अंतरात्मा जो है उसका नाम कुछ रखो, वो तो एक सत्ता है और वो सार्वभौमिक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सत्य एक समान होता है, सत्य दो तरह नहीं होता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक समस्त क्षेत्रों में एकता स्थापित करने की जरूरत है। और जितना हम सत्य के निकट होंगे एकता अपने आप आएगी। पूजा पाठ की बात है, वहाँ आपस में फर्क हो जाता है। एक महिला और एक सज्जन दोनों पति पत्नी, और जो देवी थी वो कृष्ण उपासक और जो पति थे वो राम उपासक, दोनों में बहुत कसमकस रहे। एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज ये इनको समझा दीजिए, ये बारंबार राम मंदिर में मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं तो कृष्ण गोपाल को मानती हूँ। और गोपाल को भी मानती थी 10 बरस की उम्र तक। जो श्री कृष्ण 10 बरस का है वहीं तक मानती थी, 10 बरस के बाद वाले नहीं मानती थी। वैसा मत है शुद्धाद्वैत मत। और कुछ शाखाएं कि जो कृष्ण के बचपना को ही 10 बरस की उम्र तक ही मानते हो, आगे वाले को नहीं मानते हैं। तो मैं उनसे मजाक भी करता हूँ कि तुम लोग आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हो और आधी अंडा देगी ये सोचते हो। श्री कृष्ण महाराज के पूरा स्वरूप को भी नहीं मान पाते। तो उन्होंने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, राम मंदिर में मुझे ले जाते हैं बेकार में, हम तो गोपाल के हैं। तो उनसे कहा गया ये बताओ तुम अपने पद को समर्पित हो? कहे हाँ समर्पित हैं। मैंने कहा तो भी सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, जेठान को भी भोजन परोसती हो, सर्वथा समर्पित पति को। इसी प्रकार आप सर्वथा समर्पित गोपाल को हो, लेकिन राम को क्या पानी नहीं दे सकती हो? अगर वो कहते हैं राम मंदिर में चलो तो जा करके वहां भी हाथ जोड़ लो, क्या बुरा हो जाएगा? कहे तो ऐसा तो कहते नहीं है, ये कहते राम बड़े हैं। सारा झगड़ा होता है बड़ाई में। राम अपनी जगह बड़े हैं, श्याम अपनी जगह बड़े हैं और सब अद्वितीय हैं। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने में सब अद्वितीय होता है। सारे झगड़े अहंकार के कारण हैं। ये बाहर वाला जितना बढ़ेगा उतना झगड़ा रहेगा, जितना अंतर्मुख होते जाओगे झगड़ा समाप्त होता जाएगा। बाहर वाले को मैं खंडन नहीं करता हूँ, किसी की उतनी ही पात्रता है। तो कोई पूजता है, कोई जपता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कुछ करता है, कोई तीर्थ करता है, अच्छा करता है, कुछ तो करता है। मुझे भी गुरुजी ने जब पहली बार देखा था, मैं गुरुजी को बुलाया था जहाँ मेरा शरीर जन्मा था, तब जब वहाँ पहुँचे और भोजन करने बैठे तो वहीं पास में मेरी माला टंगी हुई थी रुद्राक्ष की और असनी टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा इससे पूजा कौन करता है? तो मैंने कहा महाराज मैं करता हूँ। तो कहे इसी ने मुझे यहाँ लाया है, अगर तुम कुछ न करते तो मुझे भी न पूछते। इसलिए कुछ करने वाला कुछ और करता है।
एक आदमी खाट पर बैठ करके माला फेर रहा था, दूसरा रास्ते में जा रहा था। उसने कहा यार खाट पर बैठ करके माला नहीं फेरी जाती। तो कहे कहाँ फेरी जाती? कहे जमीन पर। कहे तुम फेरते हो कि नहीं? कहे मैं तो नहीं फेरता हूँ। कहे तुमसे तो मैं अच्छा हूँ, खाट पर सही कुछ तो करता हूँ। तो कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है, लेकिन ताला बंद करके बैठे न रहो, आगे भी समझने की चेष्टा करो। बाहर से कोई देवता कोई भगवान सहायता करने आने वाला नहीं है। अंत में आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम, आपकी साधना, आपकी शुद्धि काम देगी। देवी देवता ये सब हैं, इन देवी देवताओं के साथ सुंदर बर्ताव करो और अपने जीवन को मांझो, निर्मल बनाओ और अनेकता में एकता के सूत्र खोजो। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र क्या है? किसी के रक्त 10 व्यक्तियों के रक्त भेज दिया जाए डॉक्टर के पास और डॉक्टर बता दे कि ये ब्राह्मण का है, ये शूद्र का है, ये मुसलमान का है, ईसाई का है, ये जैन का है, ये पटेल का है और ये मुराव का है, तब मान ले कि भेद है। सब दंभ, केवल दंभ। इतने हम दंभी हो गए हैं, मिथ्या अहंकार, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। और इसी में परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, राष्ट्र को नरक बनाते हैं। इसलिए सारा भेदभाव झूठा है। सबके अंदर में वही चीज है और सबके अंदर में वही शिव तत्व, राम तत्व, परम तत्व विद्यमान है। इसलिए इसी की शरण में आना पड़ेगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद और चाहे लाख जन्म के बाद। शांति मिलेगी तो इसी में मिलेगी। इसलिए व्यवहार में भी एकता और परमार्थ में भी एकता। घर में, समाज में, सोसाइटी में, कंपनी में, जहाँ कहीं भी हम हैं, जिन मनुष्यों की कुंडली में हम बैठे रात दिन अपना व्यवहार करते हैं, उनसे समता, प्रेम, शील, मधुर बर्ताव करके ही जीवन में स्वर्ग उतर सकता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने संप्रदाय के अनुसार आप पूजा पद्धति करें, पूजा पद्धति का अनुष्ठान करें और दूसरे के संप्रदाय का आदर करें, दूसरे के नियमों का भी आदर करें, उसमें विघ्न बाधा न हो, ये सब आप ध्यान रखें। और अंततः जो सत्य है उसका अनुसंधान करें, जो सभी संप्रदायों से ऊपर है। सड़कें बनती हैं, मेड़े बनती हैं, गलियां बनती हैं, लेकिन जमीन वही रहती है। कितनी मेड़े टूट जाती है बंदोबस्त में। चकबंदी होती है तो मेड़े टूट करके नई नई मेड़े बन जाती हैं। भारत जब से आज़ाद हुआ है न मालूम कहाँ कहाँ कितनी सड़कें बन गई हैं, और ये सड़कें भी समय से टूटेंगी, दूसरे ढंग से बनेंगी, कहीं कुछ होगा। तो मेड़े और सड़कें और राहें बदलती हैं, लेकिन जमीन बनी रहती है, सत्य बना रहेगा। ये पंथ संप्रदाय और पूजा पद्धतियां बनती और बिगड़ती रहेंगी। वैदिक युग में यज्ञोपवीत के विधान का कहीं पता नहीं लगता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम जो कहा गया है, ये ईसा के कोई 500-600 वर्ष के पहले का कथन है। उसके पहले के शास्त्रों में ऐसा नहीं है। वैसे यजुर्वेद में शिव जी को यज्ञोपवीतधारी कहा गया है, बिल्कुल अपरिचित तो नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में कहीं यज्ञोपवीत की चर्चा नहीं है, मेखला की चर्चा है और माला जैसे पहनने की चर्चा है, यज्ञोपवीत की नहीं है। यज्ञोपवीत कभी चला और आजकल यज्ञोपवीत उड़ता जा रहा है। ब्राह्मण के लड़के यज्ञोपवीत पहनना नहीं चाहते हैं। मैं अभी एक जगह था तो इलाहाबाद की बात है, पति पत्नी दोनों मिलने आए, कहे साहब एक ही लड़का है, जवान हो गया, 22-23 वर्ष का, पढ़ता है, यज्ञोपवीत वो पहनना नहीं चाहता है। तो वो कहता है तर्क तो यज्ञोपवीत पहनने से क्या फ़ायदा है। तो हम कहते हैं यज्ञोपवीत पहनने से शान मिलती है। तो कहता पिताजी तो यज्ञोपवीत पहने और क्रुद्ध बहुत रहते हैं। तो महाराज क्या उत्तर दूं। तो यज्ञोपवीत उड़ता जा रहा, चोटियां उड़ गई करीब करीब। अब देहात में थोड़ी मोड़ी है और शहर में तो करीब करीब उड़ी गई।
तो ये बाहर की चीजें बदलने वाली हैं, पूजा पद्धतियां बदलती हैं, देवी देवता बदलते हैं, लेकिन सदाचार का मानदंड निरंतर रहता है। संयम, शील, करुणा, क्षमा, दया, अंतर्मुखता, इसका मूल्य बराबर सब समय बना रहता है। यही शाश्वत है। और कबीर वाणी में यही है। कबीर वाणी में कोई कीर्तन करने का विधान नहीं है, पूजा करने का विधान नहीं है, कुछ नहीं है, कर्मकांड है ही नहीं है, संप्रदाय की बात है ही नहीं है। निर्णय, निर्णय, केवल निर्णय। इसीलिए मैं जब उसकी व्याख्या करता था तो कई बार कलम रख करके सोचने लगता था कि आज से 500 वर्ष पहले उस अंधे युग में, और कबीर धर्म के क्षेत्र में इतने वैज्ञानिक वचन कहते हैं और झार झारा एक तरफ से कहते हैं, और जहां धर्म के नाम पर पाखंड आता है उसको काट देते हैं। बड़ा अद्भुत विषय है। तो कबीर का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, वाणी सब एकता प्रेरक है। और दुनिया के महापुरुष जितने हुए हैं सब में खोजा जाए तो जो परम तत्व की बात सबने कही है उसमें एकता ही की बात है, और सब ने ये बात कही घूम घुमा करके। तो हम लोगों को चाहिए व्यवहार ऐसा पवित्र व्यतीत करें कि घर परिवार समाज की संगत स्वर्ग लगे। सुबह से शाम, शाम से सुबह, 24 घंटा आपका घर स्वर्ग तब बना रहेगा जब एक दूसरे को देख करके मधुरता का बर्ताव करेंगे। पदार्थों पर महत्व न देंगे, प्राणियों पर महत्व देंगे। यानी प्राणियों का मूल्य समझें कि पदार्थों का नहीं। और अध्यात्म में भी कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। सब अपना अपना अहंकार दूर करें। सत्य सबके अंदर में है, सत्य सबका अपना स्वरूप है। और यथार्थ सद्गुरु संत की जरूरत है, अच्छे विवेकवान सज्जनों की जरूरत है, जिनके सहारे से सत्य का ज्ञान हो और सत्य की तरफ उन्मुखता हो। सत्य का ज्ञान होने के बाद त्याग ही सबसे बड़ी चीज है। त्याग के बिना रहनी नहीं होती है। जैसे कि गम खाना है तो त्याग चाहिए, अहंकार का त्याग। किसी ने कट कह दिया, सह लेना है, तो इसमें अहंकार का त्याग चाहिए। खाने पीने में लोलुपता है, संयम चाहिए, तो लोलुपता का त्याग करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए लोलुपता का त्याग करना पड़ेगा। हर जगह सत्य को जान लेने के बाद रहनी का जो विषय है वो त्याग है। कबीर साहब ने कहा है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी कथता है वो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है। और जो करनी करता है हमारा पुत्र है, खून का है, निकट का है। और जो रहनी में रहता है हमारा गुरु है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। हम रहनी के साथी। ये 3 बार बात पर अंत में ध्यान दे। कथनी, करनी और रहनी। ज्ञान की चर्चा कथनी है और इंद्रियों के पवित्र आचरण करनी है और मन की गहरी शांति रहनी है। कथनी करनी में बदलना चाहिए, करनी रहनी में बदलना चाहिए। साहब कहते मैं रहनी के साथी हूं। तो सत्य को जान लेने के बाद, आत्मा को पहचान लेने के बाद अलग परमात्मा आत्मा नहीं खोजना है। जी सबके अंदर में दृष्टा बोधा बैठा है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये जो मैं का भंवर सबके अंदर में है, वो किस सत्ता से है? वो आत्मा की सत्ता से है। मैं आत्मा है, शुद्ध चेतन है, निर्मल है, दिव्य है। इसका ठीक ढंग से बोध प्राप्त करना चाहिए। यही सत्य है, यही परमात्मा और पर ब्रह्म है। इसको जान लेने के बाद फिर यही कथनी, करनी और रहनी संभालना है। और इसके लिए सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु, सच्चे भक्त, सज्जन की संगत जरूरी है। वैसा आचरण करने की जरूरत है। फिर इसी जीवन में आदमी वह सुख पाएगा जो उसके अंदर की अभिलाषा है। चिंता, भय, फिक्र, उद्वेग से रहित परम शांत, गहरी शांति जीवन का सर्वोच्च सुख है। आप लोगों ने 5 दिनों तक इतनी दूर से आकर के
बराबर विचार सुनते रहे। आपके धैर्य और श्रद्धा और सद्भावना की प्रशंसा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।